शामसा पीर की। आज भाईतू के ऊपर रखे गए जन आशीर्वाद समारोह में पधारे हुए हमारे नागौर सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और सत्ताराम जी देवासी, समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतागण और गांव से पधारे हुए सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, सम्मानित मंच और गांव से पधारे हुए मेरे पितृतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मेरे जन्मदिन पर आप खुद ही कार्यकर्ताओं द्वारा ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम रखकर बहुत जानदार स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नेताजी के आने का पहले कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन अपन लोगों के प्रति नेताजी का आशीर्वाद और प्यार इतना मजबूत है कि उनको लगा कि अभी आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए, तो एकदम तुरंत प्रोग्राम बनाया और हाथों हाथ अपने बीच में पधारे। इसलिए नेताजी का बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई। वैसे हमारे नेताजी हनुमान जी पिछले 15-20 सालों से जवानों और किसानों के लिए दिन रात एक करके संघर्ष कर रहे हैं। जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो बारी बांधी हुई है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इससे छुटकारा पाने के लिए 2018 के अंदर पार्टी का गठन किया। नई पार्टी थी, मजबूती से चुनाव लड़ा, 57 सीटों के उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से कई जगह सम्मानजनक वोट आए और 3 विधायक जीतकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर गए। उसी के डर से जब लोकसभा का चुनाव था तो बीजेपी सरकार को गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपन सबसे चर्चा करके कि किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि केंद्र के साथ में अकेला नहीं लड़ सकते। नई पार्टी थी तो आप सब लोगों की ज्यादातर राय थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके 24 बीजेपी के और एक मात्र रालोपा के नेता 25 के 25 जीता के आपका दिल्ली लेके गए। लेकिन दूसरी पार्टियों ने उनके साथ में छलावा भी किया और बोतल का चुनाव चिन्ह जीत लिया, फिर टायर का चुनाव मिला। लेकिन नेताजी के अंदर इतना दम था कि पूरी राजस्थान के जनता के प्रति इतना इनका प्रेम था कि इनके कहने मात्र से बोतल टायर के निशान के ऊपर 24 बीजेपी के सांसदों को ले जाकर दिल्ली की पार्लियामेंट में लेके गए। लेकिन वहां पर भी दिल्ली की सरकार ने किसानों के साथ में 3 काले कानून लाए, वो नेताजी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। इसलिए बीजेपी से गठबंधन तोड़कर किसानों और जवानों के साथ में सड़क के ऊपर आकर किसानों के हित में संघर्ष किया और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। क्योंकि हमेशा ये अपनी चिंता नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों और जवानों की चिंता करते हैं। इनका एक ही मकसद रहता है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जो चल रहा है सिस्टम, इसको कैसे बदला जाए। किस तरीके से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, अव्यवस्थाएं इतनी फैल गई है कि इसका कोई हद नहीं। अगर थानों के अंदर देखें तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति देखें, बच्चों के प्रति अपराध और भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, आप किसी से अछूता नहीं है। अभी देख लो, आप आज गिड़ा से आए होगे, नई रोड अभी बनी है और उसके अंदर इतने खड्डे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको देखने से ऐसे लगता कि ये तो रोड तो कोई 5-7 साल पुरानी हो, लेकिन वो रोड 3 महीने पहले बनी है और उसकी ये हाल है। तो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हर जगह है और नेताजी हमेशा अपने हित के लिए संघर्ष करते हैं। अभी नेताजी के निर्देश अनुसार जो बजरी की राजस्थान के अंदर लूट चल रही थी, तो उस लूट को रोकने के लिए नेताजी के आदेश अनुसार बालोतरा से संघर्ष की शुरुआत की और ये आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन का रूप लिया। क्योंकि जो बजरी का ट्रक 7-8 हजार में मिल रहा था, वो ये लुटेरी सरकार 25-30 हजार रुपए के अंदर लूट कर किसानों को जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, तो वो नेताजी से शायद नहीं हुआ। इसी प्रकार जिस तरीके से कहीं भी कोई भी पीड़ित शोषित दलित को जब भी जरूरत पड़ती है तो आरएलपी सबसे आगे आके उनके बचाव में, उनके हित के अंदर न्याय